हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बच्चे को कैसे A to Z लिखने की प्रैक्टिस कराएं, जिससे बच्चा लिखने में जिससे आपका बच्चा इजीली से लिख सके। तो हमने यहाँ A से Z तक कैपिटल लेटर्स में इसे अपर केस भी कहते हैं। और एक लाइन में आप केवल सबसे पहले अगर आपका बच्चा स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसे लाइंस की प्रैक्टिस कराएं। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन कर्व। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे को नंबर्स और फिर अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कराएं। अगर आपके बच्चे ने ये सब लिखना स्टार्ट कर लिया है, ये लाइंस की प्रैक्टिस हो चुकी है, नंबर्स लिखना स्टार्ट कर लिया है, तो आप उसे अल्फ़ाबेट्स भी एक पेज में केवल एक ही अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट कराएं और धीरे धीरे आप उसे एक लाइन में 4 अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कराएं इस तरीके से, और साथ में उसे रिकग्निशन भी कराते रहें। जब आपका बच्चा कैपिटल A to Z लिखना सीख जाए तो आप उसे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कराएं। और यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट मेरे बेबी ने लिखा है ये स्मॉल A से Z तक। स्टार्टिंग में मैंने उसे केवल एक ही अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कराई है एक पेज में, और धीरे धीरे जब बच्चे की प्रैक्टिस हो जाए तो सेम आपने जैसे कैपिटल लेटर्स में एक लाइन में 4 अल्फ़ाबेट्स कराए हैं, तो उसी पैटर्न में आप यहाँ 4 अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कराएं। और ये A to Z स्मॉल लेटर्स में भी, यानी लोअर केस इसे कहते हैं, में बच्चे ने प्रैक्टिस की है। अब हम यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कराने के लिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने G की प्रैक्टिस कराई है अपने बच्चे को, तो एक पेज में केवल एक ही अल्फ़ाबेट्स की आप प्रैक्टिस कराएं। यहाँ पे मैचिंग में अपर केस टू लोअर केस, इससे बच्चा रिकग्निशन भी इजीली कर लेगा, और साथ ही साथ बच्चे को कैपिटल A के साथ स्मॉल a इस तरीके से है, तो बच्चे से मैचिंग बच्चे का फेवरेट होता है, आपने हमेशा देखा है। तो इस तरीके से एक साइड आपने एक वन रो में आपने रैंडमली A to Z किसी भी अल्फ़ाबेट्स को डाला है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड रो में हमने स्मॉल लेटर्स यानी लोअर केस में लिखे हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो किया गया है। आप किसी भी अल्फ़ाबेट्स को लिखिए और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कॉलम बना के, नेक्स्ट रो बना के उसके अकॉर्डिंग स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यानी लोअर केस में लिख दीजिए। बच्चा मैचिंग करना बहुत पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके से इसकी एक वर्कशीट उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट जो आपके पास है, सर्किल द मैचिंग लोअर केस लेटर इन ईच रो। आपके पास फर्स्ट कॉलम में यहाँ आप देख सकते हैं A to Z रैंडमली लिखा गया है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बच्चे को कैपिटल A के स्मॉल a को फिल्टर करना है, और उसे बच्चा क्या करेगा, सर्किल करेगा। इस तरीके से आप एक वर्कशीट बच्चे के लिए तैयार कर सकती हैं। इससे बच्चे को लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को पहचानने में बहुत हेल्प मिलती है। अगेन यहाँ पे ये वर्कशीट तैयार की है मैचअप की। नेक्स्ट वर्कशीट, रिकग्निशन ऑफ स्मॉल लेटर्स, सेम पैटर्न मैंने यहाँ फॉलो किया है। फर्स्ट कॉलम में कैपिटल लेटर्स, और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ जो फर्स्ट कॉलम M, कैपिटल M, और ये जो फर्स्ट रो है इसमें बहुत सारे जैसे स्मॉल m, n, o, p, q, और जो कैपिटल M है इसके अकॉर्डिंग स्मॉल m जब बच्चा ढूंढेगा तो उसे सर्किल करने को, आप सर्किल करने को, स्टार करने को या कलरिंग करने को भी दे सकते हैं। इससे बच्चा बहुत खुशी क्या कर लेता है, अपने वर्क को कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से आप एक वर्कशीट बच्चे के लिए तैयार कर सकती हैं। अगेन यहाँ पे F की प्रैक्टिस मैंने अपने बच्चे को कराई है, तो आप इसे इस तरीके से भी फॉलो कराएं बच्चे को। नेक्स्ट वर्कशीट जो है, रिकग्निशन ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, सेम है। यहाँ A से लेके L तक रैंडमली है, और फर्स्ट रो में बच्चा स्मॉल a को फिल्टर करेगा, देन सेकंड रो में स्मॉल b, c, और आप इसे बच्चे को कलरिंग करने को दे सकते हैं। अगर आपको ये मेरा पैटर्न पसंद आया है तो प्लीज़ आप भी इस तरीके की छोटी छोटी वर्कशीट बच्चे के लिए बनाएं। ये वर्कशीट हैंडमेड वर्कशीट है और घर में इजीली बन सकती हैं। आप बच्चे
कोई भी कॉपी ले लीजिए। आप बच्चे को इसमें कलरिंग करने का वर्क दे सकती हैं, उसके लिए रिकग्निशन की वर्कशीट तैयार कर सकती हैं, उसके लिए मैचिंग की वर्कशीट तैयार कर सकती हैं। आप उसको एक पेज में केवल एक अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस कराएं, उसकी वर्कशीट तैयार कर सकती हैं। इस तरीके से आपके पास 26 वर्कशीट बन जाएंगी, जिसे आप बच्चे को डेली रूटीन में दे सकती हैं। और बच्चा इसे स्लोली करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चा स्मॉल ए टू जेड लिखना भी सीख लेगा। अब इसके बाद नर्सरी के सिलेबस में कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड इंग्लिश में, और साथ ही साथ कर्सिव की प्रैक्टिस भी है। तो अब हम जब बच्चा कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड और अदर, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरो, ए फॉर एंट, इस तरीके से सीख लेगा तो आप उसे कर्सिव की प्रैक्टिस लास्ट में कर्सिव की प्रैक्टिस कराएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।